दूसरा पनौती शब्द ये है जो अपशकुन होता है, मतलब जो कहीं पे चला जाए तो अपशकुन हो जाए, बूढ़ा हो जाए, उसको पनौती कहते हैं। इन्होंने पनौती कह दिया प्रधानमंत्री को। दो लीडर जो वरिष्ठ लीडर उन्होंने जा कर के एक चुनाव आयोग को जा कर के शिकायत की। शिकायत जब में जो है प्रधानमंत्री की मान हो रही और इस तरह से ये लगातार कह रहे हैं इनके ऊपर कोई अंकुश नहीं हो रहा। जब ये बात चुनाव आयोग को गई तो चुनाव आयोग ने उस पर विचार किया और विचार करने के बाद आज चुनाव आयोग ने इनको 24 घंटे का टाइम दिया था, मगर उससे ज़्यादा चुनाव आयोग ने बाकायदे जांच की। अब इनको नोटिस दी है और नोटिस का जवाब 25 नवंबर तक देने के लिए राहुल गांधी को कहा है। अब आपको बताना है, दुर्भाग्य की बात है, पता नहीं कैसे ये इस तरह के शब्दों का यूज़ कर रहे हैं। राहुल का शुरू से बयान ही इसी तरह का रहा है। यही एक वजह है कि ये चुनाव हार जाते हैं। देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। जब ये अध्यक्ष बने तो कांग्रेस की सीटें 40 से 50 के बीच में आ गई, जो इतिहास की सबसे कम पोजीशन में आ गई। पत्रकार जी, कोर्टों से कई बार फटकार खाने के बावजूद भी राहुल गांधी हर बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर उल जलूल बयान देते हैं और इस बार राहुल गांधी अपने बयान के बाद जो है वो पूरी तरीके से फंस चुके हैं। बीजेपी की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के लिए नोटिस भेजा है और जवाब मांगा है 25 तारीख तक। जिस तरीके से जेब कतरा से लेकर पनौती जैसे शब्दों का इस्तेमाल जो है वो राहुल गांधी ने राजस्थान में जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा था। देखिए कि कबीर दास ने एक बात कही थी और उन्होंने कहा था कि वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल है आपो शीतल हो। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस चीज़ को कहीं पर भी माइंड नहीं किया, इन्होंने अपने माइंड में नहीं रखा और ये इनकी जो बोलने की स्टाइल थी हमेशा बोलते रहे। पता नहीं क्या है, जब भी इनको कोई इलेक्शन हारना होता है, हिमाचल के चुनाव में ऐसा कुछ नहीं बोले, जीत गए। कर्नाटक के चुनाव पे ऐसा कुछ नहीं बोले। गुजरात में गए, एक बार बोले आए मौत के सौदागर। मोदी जी ने क्या किया, मौत के सौदागर हर जगह अपने लिख दिया और चुनाव जीत गए। उसके बाद इन्होंने बोल दिया अच्छा खासा लोकसभा चुनाव तो चौकीदार चोर है। मोदी जी ने क्या किया, अपने नाम के आगे चौकीदार लिख दिया। आपको बताना, जिस दिन मतदान हुआ है उस दिन दोपहर को एकदम से मोदी जी के आईडी से चौकीदार शब्द गायब, मतलब उन्होंने उसको कैश कर लिया। अब ये फिर यही गलती कर गए हैं। आपको बता रहे हैं कि ये पनौती शब्द कर गए। पनौती का मतलब होता है कि पनौती शुद्ध शब्द है तमिल भाषा का, तमिल संस्कृत से प्राचीन। जो ढीला कुर्ता पहनते इस तरह से उनको मूर्ख टाइप का कहा जाता है। तमिल में पनौती, वहाँ ज़्यादा ये शब्द चलता। दूसरा पनौती शब्द ये है जो अपशकुन होता है, मतलब जो कहीं पे चला जाए तो अपशकुन हो जाए, बूढ़ा हो जाए, उसको पनौती कहते हैं। इन्होंने पनौती कह दिया प्रधानमंत्री को। फिर एक चीज़ बोली जेम कतरे की। जेम कतरे की इन्होंने बड़ी अच्छी डिफिनीशन बदलाई कि वो जेम कतरा पास आता है, दूसरा देखने लगता है। कुछ दुर्भाग्य भी है कि कांग्रेस पार्टी के उसमें कई जगह कई लोगों की जेब भी कटी है। अभी एक कार्यक्रम हुआ था तो इन लोगों ने इस बात की रिपोर्ट भी की थी। तो ये जेब कतरा शब्द का, अब चुनाव आयोग ने इसी चीज़ को भाजपा के दो लीडर जो वरिष्ठ लीडर उन्होंने जा कर के एक चुनाव आयोग को जा कर के शिकायत की। शिकायत जब में जो है पार्टी के महासचिव राधा मोहन दास अग्रवाल जी और ओम पाठक जी ने जा कर के उनको एक एप्लीकेशन दी, शिकायत की। उसमें बताया कि ये इस तरह से दुष्प्रचार कर रहे हैं, अगर नहीं रोका गया ये व्यक्तिगत आक्षेप लगा रहे हैं, पार्टी के लिए उल्टा सीधा कह रहे हैं और चुनाव नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। चुनाव आचार संहिता का खुल के उल्लंघन, पनौती शब्द यूज़ कर रहे हैं, जेब कतरा शब्द यूज़ कर रहे हैं, तमाम ऐसे शब्दों के यूज़ कर रहे हैं। अगर आयोग ने आचार संहिता का ध्यान नहीं दिया तो इनके और भी बढ़कर से इनके होंगे, जिससे लोगों की मानहानि हो रही, प्रधानमंत्री की मानहानि हो रही और इस तरह से ये लगातार कह रहे हैं इनके ऊपर कोई अंकुश नहीं हो रहा। जब ये बात चुनाव आयोग को गई तो चुनाव आयोग ने उस पर विचार किया और विचार करने के बाद आज चुनाव आयोग ने इनको 24 घंटे का टाइम दिया था, मगर उससे ज़्यादा चुनाव आयोग ने बाकायदे जांच की। अब इनको नोटिस दी है और नोटिस का जवाब 25 नवंबर तक देने के लिए राहुल गांधी को कहा है। अब आपको बताना है, दुर्भाग्य की बात है, पता नहीं कैसे ये इस तरह के शब्दों का यूज़ कर रहे हैं। राहुल का शुरू से बयान ही इसी तरह का रहा है। यही एक वजह है कि ये चुनाव हार जाते हैं। देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। जब ये अध्यक्ष बने तो कांग्रेस की सीटें 40 से 50 के बीच में आ गई, जो इतिहास की सबसे कम पोजीशन में आ गई।
तो पनौती जैसे शब्द का यूज़ करना और राहुल गांधी ने जिस तरह से यूज़ किया, तो आपको बताना है कि इससे राहुल का नुकसान। अब 25 तक ये जवाब देंगे। हो सकता है इनके ऊपर कोई कार्रवाई भी हो सकती है। कार्रवाई में हो सकता है 1-2 दिन को चुनाव प्रचार के लिए रोक दिया जाए, या कुछ और एप्लीकेशन दी जाए, या कुछ इनको हल्का सा पनिशमेंट भी हो सकता है। मगर इस तरह से इसका रिजल्ट क्या हुआ, पनौती शब्द ने पूरे राजस्थान के माहौल को बिगाड़ दिया, और जेब कतरा का। तो इनका स्थल उन्होंने पनौती और जेब कतरे का समझ लिया। इसका फ़ायदा जो है, जो आम पब्लिक थी वो भाजपा की ओर झुक गई, और राजस्थान में भाजपा लीड कर चुकी थी, परंतु इनके इन बयानों ने भाजपा को और बल दे दिया, और उससे भाजपा मजबूत स्थिति में हो रही। और कांग्रेस के जो समर्थक थे वो भी आप समझ लीजिए इस बात से नाराज़ हैं कि इन्होंने आके उल्टा सीधा बोल दिया, हमारे इलेक्शन को ख़राब कर दिया। ये आपको बता रहे हैं वहाँ के सभी गुट और सभी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अपना पल्ला झाड़ रहे हैं इनके 2 बयानों से। सर, इसी के साथ सवाल ये भी है, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि कोर्ट से कई बार राहुल गांधी को इन मामलों को लेकर फटकार लगी है। चाहे फिर मामला 2018 का हो, जब उन्होंने कहा कि सारे मोदी सरनेम के लोग चोर क्यों होते हैं, या फिर राफेल की डील को लेकर जो सवाल उठाए गए थे कि चौकीदार चोर है कहा गया था, उस समय पर भी सुप्रीम कोर्ट से लेकर अदालत की तरफ से कहा गया था कि राहुल गांधी एक सांसद हैं, उन्हें बोलने से पहले हर शब्द को नाप तोलना चाहिए, क्योंकि उनकी एक बात का प्रभाव जो है वो हजारों से लेकर लाखों लोगों पर पड़ता है। पर उसके बावजूद भी राहुल गांधी की सदस्यता भी रद्द हुई पिछले दिनों। पर उसके बावजूद भी राहुल गांधी के बयानों में कुछ सुधार क्यों नहीं है? वहीं बीजेपी कहती है कि राहुल गांधी जो है वो बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं। तो क्या यही बयानबाजी है जिसकी वजह से बीजेपी को बल मिल रहा है और कांग्रेस जो है वो घटती जा रही है, गर्त में जा रही है? देखिए, ये कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि इनके बयान से कांग्रेस का लगातार नुकसान हो रहा। मौत के सौदागर से नुकसान हुआ, चौकीदार चोर से नुकसान हुआ। इन्होंने कह दिया सभी मोदी चोर हैं, उसमें इनकी सदस्यता गई, इनको माफ़ी भी इन्होंने बाद में मांगी, पहले जा नहीं रहे थे, और उनकी इतनी ज़्यादा बुरी पोजीशन हुई, कांग्रेस डिस्टर्ब हुई। कांग्रेस अपने आंदोलन छोड़ के इन्हीं को बचाने में लग गई। इसके अलावा इन्होंने, आपको बताना, एक बार आरएसएस के खिलाफ भी बोला था, तो इन्होंने माफ़ी जाके मांगी। ये तमाम ऐसे मामले हुए हैं कि ये इसी तरह से बोल देते फिर माफ़ी मांग लेते हैं। यही एक वजह है, आपको बताना है, इनको कमज़ोर होने की वजह से, इस तरह बयान देने की वजह से कांग्रेस हर जगह हार जाती। इतनी बड़ी पार्टी, आप समझ लीजिए कि इनके नेतृत्व की वजह से उल्टा सीधा बोल देने पे, और हमेशा कभी भी ये सही नहीं बोल पाए, कांग्रेस पतन के जो उसमें चली जाती। इनका कुछ ना कुछ किए का आप समझ लीजिए ये खुद ही भुगतते हैं, कांग्रेस उसी में नाच जाती है। और नाचने का रिजल्ट क्या होता है कि कांग्रेस अपना चुनाव प्रचार या कांग्रेस पार्टी का नहीं कर पाते, यही हाईलाइट रहते हैं, और उसका रिजल्ट होता है कि कांग्रेस की नाव कभी भी पार नहीं पा पाती है। 40, 50, 60 आज भी स्थित है कि बड़े बड़े लीडर भी कांग्रेस के मानने को तैयार हैं कि 80 से हम ज़्यादा सीटें नहीं पा पाएंगे। ये INDI गठबंधन के सभी दल कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।